दोस्तों, शरीर में दर्द, पेट की समस्याएं और थकावट जैसी परेशानियां दूर करने के लिए हमें पानी को किस तरह से पीना चाहिए, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। अक्सर हम पानी को इतना सामान्य मान लेते हैं कि जब जब मन करे, जैसा वैसा मन करे और जितना चाहे उतना ही पी लिया, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। पानी दिखने में जितना साधारण है, उतना ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण। यह हमारे शरीर के सारे अंगों, पेट से लेकर त्वचा तक को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, वजन बढ़ाने या घटाने में योगदान देता है और ऊर्जा बनाए रखता है। अगर हम पानी की मात्रा, पीने का तरीका या समय सही नहीं जानेंगे, तो चाहे हम कितनी भी अच्छी खासी चीजें खा पी लें, उनका पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर हमारे आगे आने वाले दिनों पर पड़ेगा और हमें कई तरह की बीमारियां झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे कब्ज, गैस, लिवर में गड़बड़ी, कमजोरी, लगातार थकान, गुर्दे में पत्थरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, चेहरे पर दाग धब्बे, खुजली, पिंपल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, त्वचा का अत्यधिक तैलीय या अत्यधिक शुष्क होना, खाने पीने में अरुचि, जोड़ों में दर्द, शरीर की अनचाही जगहों पर चर्बी जमा होना, सिर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में दिक्कत, बाल झड़ना, रातों को नींद न आना, ये सब सिर्फ पानी को गलत तरीके से पीने की वजह से हो सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, यह हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, एक दिन में न्यूनतम और अधिकतम कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए, शरीर में पानी की कमी कैसे पहचानी जाती है, एक बार में कितने ग्लास पीने चाहिए, पानी पीने का सही तरीका क्या क्या है, कब कब पानी नहीं पीना चाहिए, पानी ठंडा हो या सामान्य तापमान का होना चाहिए या फिर गर्म, और अंत में जानेंगे कि पानी वजन घटाने या बढ़ाने में कैसे मदद करता है। इन सब जानकारियों को एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक गुरु की कहानी के जरिए बड़े ही ध्यान से समझेंगे। एक बार एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य गुरु गांव में उपदेश दे रहे थे। वे लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी गलतियों के फलस्वरूप होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में बता रहे थे। सभा में खड़े होकर उन्होंने कहा, दोस्तों, आप पानी को बहुत साधारण समझते हो, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो यह आपके शरीर में जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है। उनके ये शब्द सुनकर सभा में एक युवक खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, पानी तो जीवन की आधारशिला है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं, फिर इसमें गलतियां कैसे हो सकती हैं? इस पर गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता, लेकिन इसे गलत समय, गलत मात्रा या गलत तरीके से पीने से शरीर में कई तरह की बीमारियां उभर आती हैं और तुमको इसका पता भी नहीं चलता। फिर उन्होंने सबको संबोधित करके कहा, आज मैं तुम्हें पानी से जुड़े कुछ छोटे छोटे नियम बताऊंगा। इन्हें 12 दिन तक अपना कर देखो, तुम्हारे शरीर में चमत्कारिक बदलाव दिखेंगे। गुरु ने आगे समझाया, देखो, हमारे शरीर का 60 से 70% हिस्सा पानी से बना होता है और जो पानी हम पीते हैं उसका इस्तेमाल किडनी, लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और शरीर के लगभग सभी अंग ठीक से काम करने के लिए करते हैं। सबसे ज्यादा योगदान यह हमारे कोशिकाओं को जीवित रखने में देता है। अब अगली बार हम जानेंगे कि पूरे दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पीना चाहिए। दोस्तों, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो सबसे पहले जो हमें संकेत मिलता है वह पेशाब का रंग पीला या गहरा पीला हो जाना है। साथ ही पाचन शक्ति कमजोर महसूस होती है। चेहरे और पूरे शरीर की त्वचा धीरे धीरे बेजान और ढीली पड़ने लगती है। यदि इन शुरुआती लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चलकर ये छोटे संकेत गंभीर बीमारियों का निमंत्रण भी बन सकते हैं। इसलिए हर दिन तय मात्रा में पानी पीना नितांत आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरे दिन में कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए और पानी का तापमान कैसा होना चाहिए, गर्म, ठंडा या सामान्य। इसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि पानी में क्या क्या गुण होते हैं और ये हमारी किन किन समस्याओं में मददगार हैं। सबसे बड़ी बात कि पानी में 0 कैलोरी होती है, फिर भी यह हमारे शरीर को हाइड्रेट करके, अवांछित पदार्थों को बाहर निकालकर, त्वचा को साफ सुथरा रखकर
दिमाग की क्षमता बढ़ाकर, पाचन क्रिया दुरुस्त करके, आंखों की रोशनी और हड्डियों की मजबूती को बनाए रखकर लगभग हमारे सभी अंगों को सही से काम करने में सहायता करता है। हम चाय या कॉफी के बिना थोड़ी देर तो काट सकते हैं, पर पानी के बिना सिर्फ कुछ ही दिन जीवन संभव नहीं, क्योंकि हर दिन हमारी सांस लेने और प्रवेशित पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन के जरिए करीब 2 लीटर पानी शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हमें पुनः भरना जरूरी होता है। दिन भर में पानी की आवश्यकता व्यक्ति की सेहत, जहां वह रहता है, वहां के मौसम, उसका वजन और शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। लेकिन सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन करीब 2 से 3 लीटर पानी, यानी लगभग 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। गर्मी के मौसम में पसीने से पानी की अधिक हानि होती है, तो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकता है, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी सामान्य से थोड़ा अधिक पानी पीना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया जाए तो क्या होता है? किसी भी चीज की अत्यधिक मात्रा नुकसानदेह होती है। पानी ज्यादा पीने से किडनी पर अतिरिक्त काम बढ़ जाता है और रक्त में सोडियम का स्तर गिर सकता है। हालांकि आमतौर पर लोग इतना पानी नहीं पीते। नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 5 से 6 लीटर पानी एक बार में पी ले। अब सुनिए पानी पीने का सही तरीका। कई लोग सोचते हैं कि जब जब मन करे, जैसा वैसा, उतना उतना पी लेना चाहिए, लेकिन यह धारणा गलत है, क्योंकि पानी को अलग अलग तरीकों से पीने से शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए हमेशा बैठकर ही धीरे धीरे पीना चाहिए। गिलास में भरा पानी मुंह में डालकर 4 सेकंड तक चूसें और इधर उधर घुमा घुमा कर लार के साथ मिलाएं, फिर निगलें। इससे मुंह की क्षारीय लार पेट की अम्लता को संतुलित करके पाचन को बढ़ावा देती है। यदि आप खड़े खड़े जल्दी जल्दी पानी पीते हैं तो किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और सीधे पेशाब के रूप में बाहर चला जाता है। साथ ही बोतल से सीधे पीने में हवा में मौजूद गैस भी शरीर में पहुंच जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हर बार 1-1.5 गिलास ही धीरे धीरे 4-5 सांस में भर भर कर पिएं और जितनी प्यास हो उतना ही पानी लें। अंत में पानी का तापमान, बहुत ठंडा पानी पीने से हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है, फिर काम में लेता है, जिससे ऊर्जा व्यर्थ खर्च होती है और पाचन धीमा हो जाता है। ठंडा पानी खाने को कठोर कर देता है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है। इसलिए पानी हमेशा सामान्य तापमान या हल्का गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि गुनगुना पानी हमारे शरीर द्वारा तुरंत अवशोषित हो जाता है और पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। दोस्तों, खाना अच्छी तरह पचाने में हल्का गुनगुना पानी कितना मददगार होता है, यह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हल्का गर्म पानी आपके पेट की पाचक शक्ति को बढ़ाता है और अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालता है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। अब ध्यान से सुनिए कि पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इन गलतियों से बीमारियां जन्म ले लेती हैं। सबसे पहले जानिए, खाना खाने के दौरान या ठीक तुरंत बाद गिलास भर भर कर पानी पीना बिल्कुल गलत है। खाने के बीच में सिर्फ 1-2 घूंट पानी लेना ठीक है, इतना कि गला बस गीला हो जाए। लेकिन ओकरा से ज्यादा मात्रा में पानी लेना आपके पाचन रस को पतला कर देता है और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए खाना खाने के 45 मिनट बाद या 1 घंटे के अंदर पानी पीना चाहिए, और खाने से 1 घंटे पहले भी आप एक हल्का गिलास पानी आराम से पी सकते हैं। गुरु ने आगे समझाया कि रात को सोने से पहले या नींद खुलते ही पानी पीकर सोना भी नुकसानदेह है। दिन में जितना पानी हमने पिया वह दिन में ही शरीर द्वारा इस्तेमाल होना चाहिए। रात में किडनी आराम करती है, और अगर पानी फिल्टर करने को आता है तो किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है। साथ ही बार बार टॉयलेट जाने से नींद टूटती है, फिर सोने में मुश्किल होती है। इसलिए दिन में ही अपनी पानी की जरूरत पूरी कर लें और रात में सोने से कम 2 घंटे पहले आखिरी घूंट लें। जब आपको लगे कि आपका पेशाब बिल्कुल साफ पानी जैसा है तो समझ जाइए कि अभी आपके शरीर को पानी की जरूरत नहीं है। पेशाब के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट रुकें, ताकि किडनी को आराम का मौका मिले। नहीं तो बार बार पेशाब आने की शिकायत होती रहेगी और शरीर में पानी सही से इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। गुरु ने यह भी कहा कि फल या कच्ची सब्जियां खाने के तुरंत बाद पानी पीना वर्जित है, जैसे केला, तरबूज, अनार,
संतरा, अंगूर, चेरी, ककड़ी, टमाटर वगैरह। इनको खाने के बाद पानी पीने से भोजन कठोर हो जाता है, पाचन धीमा पड़ता है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो सकता है। इसी तरह चाय, कॉफी या सूप पीने के तुरंत बाद भी पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे दांत और मसूड़ों को ठेस पहुंचती है। अब जानिए कि सही समय पर पानी पीना कब जरूरी है। जैसे हम खाने से पहले बर्तन धोकर साफ करते हैं, वैसे ही सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीकर पेट की सफाई करना बहुत फायदेमंद है। इसके लिए उठकर तुरंत 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये रात भर जमा विषैला द्रव बाहर निकाल देगा। अगर कोई उठकर खाए पिए बिना पानी पीता है तो ऐसा है जैसे गंदे बर्तन में खाना खा लेना। दिन में आपको पानी इस तरह पीना है। सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास पानी, फिर 1-1 घंटे के अंतराल पर पानी लेना जारी रखें। खाने से 1 घंटे पहले 1 हल्का गिलास पानी, खाने के 4-65 मिनट से 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी, दिन भर दोपहर और शाम में ऐसे ही, ताकि कुल मिलाकर 2.5 से 3 लीटर पानी हो जाए। रात का खाना खाने के बाद पानी पीने की जगह 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध का सेवन करें। दूध में प्रोटीन और अमीनो एसिड होते हैं जो धीरे धीरे रात भर ऊर्जा देते हैं और दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाते हैं। अगर आप धूप में गए हों या दौड़ कर आए तो लौटकर आराम से बैठकर थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए। एक बार में सर पर बोतल रखकर तेजी से पानी पीना किडनी को ठीक से फिल्टर नहीं होने देता और पानी बेकार बाहर चला जाता है। इसलिए वहीं बैठकर धीरे धीरे 4-5 सांस में 1-1.5 गिलास का नियम याद रखें। दोस्तों, इन साधारण लेकिन गहन नियमों को 12 दिन तक ध्यान से अपनाएं। आप खुद अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करेंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज के वक्त एक साथ पूरा गिलास पानी पीना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का तापमान बढ़ा होता है और इतनी ठंडी ठंडी मात्रा लेने से हमें फायदा की बजाय नुकसान ही होता है। इसलिए जब आप कसरत या दौड़ लगा रहे हों तो 1/4 गिलास पानी या फिर 2-3 घूंट ही धीरे धीरे लें। जैसे ही प्यास लगे फिर से वैसा ही धीरे धीरे पानी पिए। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आप 1 घंटे इंतजार करके पूरा गिलास पानी आराम से पी सकते हैं। इस तरह थोड़ी मात्रा में पानी पीने से आपके पाचन तंत्र को भी आराम मिलता है और शरीर में मौजूद सारी समस्याएं खुद ब खुद कम होने लगती हैं। साथ ही आपका वजन बढ़ाने या घटाने का काम भी सुचारू ढंग से चलता है, क्योंकि जब तक पाचन बल ठीक नहीं होता वजन में बदलाव संभव नहीं होता। दोस्तों, इन नियमों को 12 दिन तक अपनाकर देखिए। आप अपने स्वास्थ्य में चमत्कारिक परिवर्तन खुद महसूस करेंगे। अब शरीर की सारी बीमारियां और थकान मिटाने के बाद हम एक और आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी सुनेंगे। सुंदर, स्वस्थ और जवान दिखना कौन नहीं चाहता, पर आधुनिक तनाव और डिप्रेशन ने 25 साल की उम्र के लोगों को भी 50 के जैसा बना दिया है। तो सोचिए, जो असली में 50 साल के हैं उनका क्या हाल होगा। आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धावस्था में भी जवान, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखेंगे। माँ पृथ्वी ने हमें ये खजाने दिए हैं, पर हम अक्सर इनके महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं और महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और दवाइयों पर पैसा खर्च करते हैं, जो हमें बीमारियां ही दे जाते हैं। यदि आप सच में जवान और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस ज्ञान को अपने परिवार के साथ शेयर करें। एक बार एक बड़े आयुर्वेदाचार्य गुरु लंबी यात्रा से अपनी कुटिया लौट रहे थे। रास्ते में एक गांव आया जहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। उनकी उपस्थिति से वहां की जनता इकट्ठी हो गई और सभी ने उन्हें प्रणाम करके कुछ आध्यात्मिक चिकित्सकीय ज्ञान देने का अनुरोध किया। सभा में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मेरी उम्र तो मात्र 40 साल है, फिर भी मैंने सारी शक्ति खो दी है। पैर काम करना छोड़ देते हैं, बहुत थकान रहती है, जांच कराने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कृपया कोई उपाय बताइए। ठीक उसी समय एक 25 वर्षीय युवा खड़ा हुआ, मगर उसकी झुर्रियां देखकर सब उसे 50 का समझने लगे। उसने गुरु से कहा, महाराज, मेरी उम्र बस 25 साल है, फिर भी मैं बूढ़ा दिखता हूं। ऊर्जा खत्म, आलस छाया रहता है, काम मन से नहीं होता। कृपया कोई सरल और सस्ता उपाय बताइए। इन सब की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, मेरा पास एक ऐसा सरल समाधान है जिसमें पैसे भी कम लगेंगे और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा।
सभी उत्साहित हो उठे और गुरु ने घोषणा की कि आज मैं आपको 4 ऐसे फल बताऊंगा जिन्हें हर इंसान, विशेषकर 50 पार के लोग रोजाना अवश्य खाएं ताकि स्वास्थ्य की कोई समस्या न आए। आप हमेशा जवान, तंदुरुस्त और ऊर्जावान रहें। ये 4 फल हैं: पपीता, किशमिश, नींबू, सेब। अब आपको लग रहा होगा कि ये फल इतने खास कैसे हो सकते हैं? इनके फायदे क्या हैं? कौन कौन से लोग इन्हें न खाएं? इन सब सवालों का जवाब मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले पपीता, प्रकृति का मूल उपहार। पपीता विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होता है, जो आपकी पाचन क्रिया को मजबूत रखता है, ब्लड शुगर को संतुलित करता है और त्वचा, पेट दोनों को साफ सुथरा बनाए रखता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पपीता की। यह 50 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए वरदान जैसा फल है। पपीता प्रकृति का मूल उपहार है, जिसमें भरपूर विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होता है। इसमें पाया जाने वाला एंजाइम पपाइन आपके पाचन तंत्र को ताकतवर बनाता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होने वाला पाचन ठीक रहता है और शरीर खाने के पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर पाता है। पपीते में विटामिन ए, सी, डी, साथ ही आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोनिक यौगिक, केरोसिन भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। बार बार सर्दी, खांसी या इम्यूनिटी कमजोर होने वाले लोगों के लिए पपीते का नियमित सेवन वरदान है। विटामिन सी आपकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एलर्जी और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। साथ ही विटामिन ए और पपाइन त्वचा के झुर्रियों और ड्राइनेस से लड़ते हैं, जिससे आप जवान दिखते हैं और त्वचा की नमी बनी रहती है। पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन कैंसर के खतरे को कम करता है और जो कैंसर का इलाज करा रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा पपीता हड्डियों और रक्त के तत्वों के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है। आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए और त्वचा की चमक के लिए ये फल अत्यंत उपयोगी है। वृद्धावस्था में पानी की कमी, कब्ज और बदहजमी जैसी तकलीफें भी पपीता खाने से दूर होती हैं। अब गुरु ने सभा को कहा, आइए जानते हैं दूसरे महत्वपूर्ण फल सेब के बारे में। सेब को हर बीमारी की दवा भी कहा जाता है। रोज एक सेब खाने से आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर 50 पार के लोगों के लिए सेब में मौजूद सॉल्यूबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। उम्र बढ़ने पर मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, पर सेब एक लो कैलोरी फल है, जिसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। इसका सेवन करने पर आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं और वजन नियंत्रित रहता है। इसके अतिरिक्त सेब में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट ब्लड शुगर को संतुलित रखते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है। सेब पाचन को दुरुस्त करता है, कब्ज दूर करता है और इसमें पाए जाने वाले क्वेरसेटिन और विटामिन सी फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे पुरानी बीमारियां भी ठीक होती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने में विटामिन डी और कैल्शियम की भूमिका रहती है और स्किन बालों के लिए कोलेजन बनाने में विटामिन सी अहम है, जिससे आप अंदर से स्वस्थ और बाहर से सुंदर दिखते हैं। दोस्तों, पपीते और सेब को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। ये सरल फल आपकी सेहत, त्वचा और ऊर्जा की गारंटी है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है या उससे कम ही सही, लेकिन आप चाहते हैं कि आगे आने वाले सालों में आपका बुढ़ापा आराम से गुजरे, कोई बीमारियां आपसे दूर रहें और आप हमेशा जवान, ऊर्जावान, स्वस्थ दिखें, तो रोजाना एक एक फल का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अब विस्तार से जानती हैं इन फलों के चमत्कारिक गुणों के बारे में। सबसे पहले है पपीता, फिर सेब, उसके बाद किशमिश और अंत में नींबू। वाई पपीता पाचन का रक्षक और त्वचा का तेज पाचन तंत्र को नई ताकत। उम्र बढ़ने के साथ हमारा पाचन धीमा और कमजोर हो जाता है। पपीते में पाया जाने वाला एंजाइम अपाइन खाना जल्दी तोड़ता भंग करता है, जिससे आपका पाचन जितना सुचारू रहेगा, आपके शरीर को उतने पोषक तत्व मिलेंगे। इसीलिए रोजाना सोने से पहले एक कटोरी पपीता खाने से सुबह पेट हल्का और साफ रहता है। इम्यूनिटी का बूस्टर पपीते में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।
खासकर सर्दी, खांसी, कफ की तंगियां दूर रहती हैं क्योंकि यह एलर्जी और संक्रमण से लड़ने में मददगार है। त्वचा की सुरक्षा और निखार, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे लाइकोपीन, पोटेशियम, फास्फोरस आपकी त्वचा को घड़ी की तरह काम करने लगते हैं। झुर्रियां कम होती हैं, त्वचा में नमी बरकरार रहती है और आप अंदर से दमकते हुए दिखते हैं। कैंसर के खतरे को कम करने में भी पपीता की लाइकोपीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त और हड्डियों का पोषण, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होने के कारण पपीता आपके रक्त तत्वों का संतुलन बनाए रखता है। खून की कमी, एनीमिया दूर होती है और हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है या उससे कम ही सही, लेकिन आप चाहते हैं कि आगे आने वाले सालों में आपका बुढ़ापा आराम से गुजरे, कोई बीमारियां आपसे दूर रहें और आप हमेशा जवान, ऊर्जावान, स्वस्थ दिखें, तो रोजाना एक एक फल का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अब विस्तार से जानती हैं इन फलों के चमत्कारिक गुणों के बारे में। सबसे पहले है पपीता, फिर सेब, उसके बाद किशमिश और अंत में नींबू। 1. पपीता, पाचन का रक्षक और त्वचा का तेज पाचन तंत्र को नई ताकत। उम्र बढ़ने के साथ हमारा पाचन धीमा और कमजोर हो जाता है। पपीते में पाया जाने वाला एंजाइम पपाइन खाना जल्दी तोड़ता भंग करता है, जिससे आपका पाचन जितना सुचारू रहेगा, आपके शरीर को उतने पोषक तत्व मिलेंगे। इसीलिए रोजाना सोने से पहले 1 कटोरी पपीता खाने से सुबह पेट हल्का और साफ रहता है। इम्यूनिटी का बूस्टर, पपीते में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। खासकर सर्दी, खांसी, कफ की तंगियां दूर रहती हैं, क्योंकि यह एलर्जी और संक्रमण से लड़ने में मददगार है। त्वचा की सुरक्षा और निखार, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे लाइकोपीन, पोटेशियम, फास्फोरस आपकी त्वचा को घड़ी की तरह काम करने लगते हैं। झुर्रियां कम होती हैं, त्वचा में नमी बरकरार रहती है और आप अंदर से दमकते हुए दिखते हैं। कैंसर के खतरे को कम करने में भी पपीता की लाइकोपीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त और हड्डियों का पोषण, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होने के कारण पपीता आपके रक्त तत्वों का संतुलन बनाए रखता है। खून की कमी, एनीमिया दूर होती है और हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। 2. सेब, दिल का हीरो और मेटाबॉलिज्म का मित्र, दिल को स्वस्थ रखने वाला। 1 सेब रोज खाओ। यह कहावत इसलिए नहीं बनी कि सेब स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें घुलनशील फाइबर पेक्टिन होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बनाए रखता है। इससे दिल को ब्लॉकेज का खतरा काफी कम हो जाता है। वजन नियंत्रण में साथी, उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, लेकिन सेब लो कैलोरी होते हुए भी पेट भरने का एहसास देते हैं। फाइबर की वजह से भूख कंट्रोल होती है और आप दिन भर तरोताजा, ऊर्जावान महसूस करते हैं। ब्लड शुगर का संतुलन, जो लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं, उनके लिए भी सेब वरदान है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को धीरे धीरे रिलीज होने में मदद करता है और अचानक चढ़ाव उतार से बचाता है। कब्ज से छुटकारा, सेब का फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, कब्ज दूर होती है और विषैली जमा पदार्थ स्वाभाविक रूप से बाहर निकलते हैं। त्वचा बालों का मित्र, विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जिससे झुर्रियां कम होती हैं, त्वचा कमाल की बनी रहती है और बालों को भी मजबूती मिलती है। 3. किशमिश, ऊर्जा का छोटा गोला और हड्डियों की रक्षा, हड्डियों का संरक्षक। किशमिश में मौजूद बोरॉन और कैल्शियम उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हो रही हड्डियों को मजबूती देते हैं। रोजाना 1 मुट्ठी किशमिश खाने से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा घटता है और हड्डियां लचीली तगड़ी बनती हैं। पाचन का साथी, किशमिश में प्राकृतिक फाइबर होता है, जो आपके पेट में जाकर कब्ज खत्म करता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। 50 के बाद पाचन अक्सर सुस्त हो जाता है, किशमिश इसे फिर से सक्रिय कर देता है। ऊर्जा की फुल चार्ज बैटरी, किशमिश में प्राकृतिक शुगर डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज होती है, जो तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है। दिन भर सुस्ती और थकान मिट जाती है। पर यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना किशमिश ज्यादा मात्रा में न लें। हृदय स्वास्थ्य, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे दिल की धड़कन नियमित रहती है और स्ट्रोक, हार्ट अटैक के खतरे कम होते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल,
किशमिश में पोटेशियम ब्लड वेसल्स को फैलाकर ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है और डाइटरी फाइबर नसों में जमा तेल हटाने में मदद करता है। कैंसर से बचाव। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स जल्दी सक्रिय होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से लड़ते हुए कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से रक्षा करते हैं। 4. नींबू, हाइड्रेशन का राज और प्रतिरोधक कवच, रोग प्रतिरोधक क्षमता। नींबू में अत्यधिक विटामिन सी होता है, जो उम्र के साथ गिरती इम्यूनिटी को फिर से बुलंद करता है। संक्रमण, खांसी, जुकाम, सर्दी से बचाव के लिए हर सुबह गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीजिए। किडनी स्टोन से सुरक्षा। नींबू का रस यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करता है और किडनी में पत्थरी बनने से रोकता है। त्वचा का ग्लो। नींबू के एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने के निशानों, झुर्रियों, फाइन लाइंस को कम करते हैं। त्वचा हाइड्रेट और चमकदार बनाते हैं। मिनटों में चेहरा फ्रेश हो उठेगा। डिटॉक्सिफिकेशन। नींबू पानी लीवर को साफ करता है, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और आपको हल्का फुर्तीला महसूस होता है। वजन प्रबंधन। नींबू के एसिडिक गुण फैट बर्न में मदद करते हैं। रोजाना दूध या पानी में नींबू मिलाकर लेने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। दोस्तों, इन 4 फलों पपीता, सेब, किशमिश, नींबू का नियमित संतुलित सेवन आपकी सेहत का खजाना खुलता है। इनका संयोजन खास तौर पर उम्र के साथ बढ़ती कमजोरियों से लड़ने में कारगर है। 12 दिनों तक ध्यान से इन फलों को अपनी दिनचर्या में उतारिए और खुद असाधारण परिवर्तन महसूस कीजिए। नमस्कार और AUM बुद्धाय। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि पपीता, सेब, किशमिश और नींबू, ये 4 अद्भुत फल कैसे आपके पाचन को मजबूत बनाकर, हृदय को स्वस्थ रखकर, हड्डियों को सुदृढ़ करके और इम्यूनिटी को प्रबल बनाकर आपकी उम्र से परे भी आपको जवान, ऊर्जावान और तंदुरुस्त बनाए रखते हैं। गुरुजी के उपदेश सुनकर सभा के सभी लोग उन्हें हार्दिक धन्यवाद कहते हैं, प्रणाम करके अपने अपने घर लौट जाते हैं और गुरु भी अपने शिष्यों के साथ आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। आप इस वीडियो से कौन सी बात सबसे ज्यादा सीख कर गए? नीचे कमेंट में अवश्य बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या अपने करीबी लोगों के साथ यह ज्ञान साझा करें, ताकि उन्हें भी इन प्राकृतिक चमत्कारों का फायदा मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाए। हर दिन आपका शुभ हो, खुशियों और स्वास्थ्य से आपकी जिंदगी भरपूर रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।